आदेश, उपदेश और जानकारियों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इन्हें हमेशा ही लिखित रूप में रखा गया है, जिसका ही फलस्वरूप हैं ये किताबें जो हमारे मन में उठ रहे तरह तरह प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं, जो धार्मिक हैं, ऐतिहासिक हैं, वैज्ञानिक हैं और ज्ञानवर्धक हैं। ये हमारी अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करने में सक्षम होती हैं। इस संसार में किसी भी विषय पर यदि आपको जानकारी चाहिए तो वह हमें किताबों से ही मिलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सभी किताबें आपको ज्ञान के प्रकाश में नहीं ले जाती हैं, बल्कि कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो किसी भी मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करके उन्हें सदा सदा के लिए अंधेरे में ढकेल देती हैं। नमस्कार। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड वेज। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ऐसी ही कुछ किताबों के बारे में जो किसी भी मनुष्य का जीवन पूरी तरह से अंधकार में ढकेल देंगी। कहा जाता है इन किताबों को पढ़ने के बाद मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन इन सभी इच्छाओं की पूर्ति के बदले का मूल्य क्या है, यह कोई भी नहीं जानता है। कहा जाता है ये किताबें आपके सभी भौतिक सुखों की पूर्ति कर सकती हैं, लेकिन इन किताबों को पढ़ते समय उस व्यक्ति से हुई एक भी गलती उसका सब कुछ छीन सकती हैं, यहाँ तक कि उस व्यक्ति का जीवन भी। शायद इसीलिए इन किताबों को शापित कहा गया है। यदि आप इन्हें फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने बुरे समय को खुद ही बुलावा दे रहे हैं, ऐसा इन किताबों के बारे में कहा जाता है। आज हम ऐसी ही कुछ रहस्यमयी और शापित किताबों के बारे में आपको बताएंगे। दी वॉयनिच मैनस्क्रिप्ट। दी वॉयनिच मैनस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई 240 पन्नों की ये किताब लगभग 600 साल पुरानी है। कहा जाता है यह किताब हाथ से लिखी हुई है और यह चित्र भी हाथ से ही बनाए गए हैं, लेकिन ये किस भाषा में लिखे गए हैं इसे आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। इस किताब में कुछ पौधों और वृक्षों की प्रजातियां ऐसी भी चित्रित हैं जो हमारी धरती पर है ही नहीं। कहा जाता है हो सकता है यह किताब किसी और ग्रह के लोगों ने लिखी होगी, क्योंकि ना तो इस किताब की भाषा ही किसी को समझ में आई कि यह किस भाषा में लिखी गई है, और ना ही उस पे अंकित कुछ चित्र। बड़े से बड़े इतिहासकार और पुरानी किताबों के जानकार कोई भी इन किताबों के बारे में समझ नहीं पाए हैं, आज तक उसे सुलझा नहीं पाए हैं कि ये जानकारी आखिरकार किस भाषा में लिखी गई है और इस पे अंकित चित्र ये कौन से चित्र हैं। लेकिन यह मान्यता ज़रूर है कि जो भी इस किताब को खोलेगा उस पर एक भारी अभिशाप आएगा। दी ऑर्फन स्टोरी। किसी भी लेखक की बुक को पब्लिश होने में समय लग सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सुना ही होगा हैरी पॉटर की बुक को भी 12 से 13 बार पब्लिशर्स ने पब्लिश करने से मना कर दिया था, और आज हैरी पॉटर के बारे में कौन नहीं जानता है। इसी तरह एक किताब ऐसी भी है जिसे पब्लिश होने में 400 साल तक का समय लग गया। मार्टिन डी क्लर्क ने 16वीं शताब्दी में इस किताब को लिखा था, जिसमें एक 14 साल के स्वीडिपक की अमेरिका में जाकर एक अच्छे भविष्य के लिए संघर्ष करने की कहानी है। यह पढ़ने में एक सामान्य स्ट्रगलिंग स्टोरी लग सकती है, लेकिन इस कहानी में बहुत अंधेरा है। न जाने कितने ही एडिटर्स ने एडिट करने की कोशिश की और इसे पब्लिश करवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन कोई भी ये कार्य पूरा नहीं कर सका। लेकिन कुछ समय बाद पेरू की एक विद्वान जिनका नाम बेंदेला प्लास था, उन्होंने 2 साल तक इस बुक को एडिटिंग की। इस दौरान भी कई लोगों ने इन्हें इस बुक से दूर रहने को कहा और साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे इस बुक की एडिटिंग पर काम कर रहे एडिटर्स की मौत एक रहस्यमयी तरीके से हुई। लोगों ने कहा यह बुक शापित है, जो भी इस पे काम करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन 2018 में ये बुक पब्लिश हुई और बुक पब्लिश होने के बाद भी प्लासियो जीवित हैं, लेकिन आज भी लोग इस बुक को शापित मानते हैं और इसे पढ़ने से डरते हैं। कोडेक्स गीगास। द डेविल बाइबल। ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप एक ऐसे ग्रंथ के बारे में भी जानते हैं जिसे डेविल्स बाइबल यानी शैतान की बाइबल के नाम से जाना जाता है?
ये किताब दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब बताई जाती है। इस बुक में फर्स्ट पेज पर ही एक शैतान की तस्वीर बनी हुई है और इसके दूसरे पन्नों पर भी अन्य शैतानों की तस्वीर बनी हुई है। इस किताब को कॉडेक्स गियास के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक किताब कहा जाता है। इस किताब को किसने और कब लिखा है यह किसी को भी नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस किताब को एक साधु ने लिखा था जिसने अपना व्रत तोड़ दिया था, जिसके बाद राजा ने उसे मृत्यु की सज़ा सुनाई थी। उस समय साधु ने एक किताब लिखने का निश्चय किया जिसमें उसने वह सब लिखना चाहा जिसे वह जानता था। समय कम होने के कारण इस किताब की अंतिम 10-15 पन्ने वह नहीं लिख पाया था, जिसे लिखने के लिए उसने शैतान को अपनी आत्मा के बदले ये किताब पूरी करने को कहा। यह किताब पूरी भी हुई, लेकिन इस किताब के वही 10 से 15 पन्ने गायब है। कहा जाता है वह पन्ने अभी भी इस दुनिया में किसी के पास मौजूद हैं, लेकिन किसके पास यह कोई नहीं जानता है। फिलहाल यह बुक स्वीडन के लाइब्रेरी में सेफ रखा गया है। द बुक ऑफ सोयागा, जिसे द बुक ऑफ डेथ भी कहा जाता है। इस बुक को किसने लिखा है ये सही जानकारी अभी भी किसी के पास नहीं है। इस किताब में आत्माओं से संबंधित अनेकों क्रियाओं और अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड में लिखा गया है, जिसके हर शब्द को एक अलग अलग ग्रीड में रखा गया है। इनका सही मतलब क्या है यह आज तक किसी को भी नहीं समझ आया है, लेकिन इस किताब को लेकर यह माना जाता है कि 1552 ई में उस समय के मशहूर विद्वान जॉन डी के पास यह किताब थी। जॉन डी ने इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की थी। इस बुक में समय की 40,000 साल को अजीबोगरीब ढंग से दर्शाया गया है। ऐसे ही जॉन डी ने इस रहस्यमय किताब को डिकोड करना शुरू किया। वह समझने लगे थे कि यह किताब जादुई मंत्रों से भरी है, लेकिन इस किताब के कुछ ही शब्दों को डिकोड करने में जॉन डी की पूरी उम्र निकल गई और उनके मरने के बाद ये किताब कहाँ गई इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इसे विलुप्त किताबों में मान लिया गया, लेकिन ईयर 1990 में यह बुक को अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक कोने में पड़ा हुआ देखा गया और इस वर्ष इस बुक की एक और कॉपी बॉडलिन लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पाई गई। इसमें लाइब्रेरियन का कहना था कि यह किताब कब और कहाँ यहाँ कैसे आई उनके बारे में उन्हें नहीं पता है। आज तक भी इस बुक को कोई डिकोड नहीं कर पाया है। द बुक ऑफ अब्राहम लिन, 15वीं शताब्दी में एक जादूगर की बातों से प्रभावित होकर अब्राहम नामक एक व्यक्ति ने एक बुक लिखी। इस बुक को लिखने के पीछे की कहानी भी बहुत ही रोचक है। कहा जाता है एक बार इजिप्ट में इब्राहिम से एक जादूगर की मुलाकात हुई, जिसने उन्हें जादुई तिलिस्म, तरीकों और तंत्र मंत्रों के बारे में बताया। जिसके बाद इब्राहिम ने इस जानकारी को बुक में लिखने का निश्चय किया। इस बुक में मृत मनुष्यों को जिंदा करने, हवा में उड़ने, आत्माओं से बात करने और दुनिया में छुपे हुए खजानों की गुप्त जानकारी के बारे में लिखा है। अब्राहम का मानना था कि हर मनुष्य के भीतर एक शैतान छुपा है और उससे रूबरू होने की जानकारी भी इस किताब में मौजूद है। द ग्रैंड ग्रीमोरी, इस बुक के 2 अन्य नाम भी हैं। एक डार्केस्ट बुक इन द वर्ल्ड एंड सेकंड द बुक विद द इनक्रेडिबल पावर। ऐसी मान्यता है 1512 में इस किताब को लिखा गया है और इसका लेखक शैतान के वश में था। इस किताब में बताया गया है कि किन तरीक़ों से शैतानी ताकतों से अपने कार्य को करवाया जाए। इस बुक को मंत्रोच्चारण के बाद एक गुप्त लॉकर में रखा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि इस बुक को पूरा पढ़ने वाले व्यक्ति को अपनी आत्मा शैतान को समर्पित करनी पड़ती है। अभी की वीडियो में इतना ही। क्या आप इनमें से किसी किताब के बारे में पहले जानते थे या आप किसी नई किताब के बारे में जानते हैं जिसके बारे में हमने इस वीडियो में नहीं बताया है? सो प्लीज़ हमें कमेंट कर अपने विचार ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।